प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल $0.84 का निवेश करने से 70 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। हृदय रोग और स्ट्रोक के 10 मिलियन मामलों से बचा जा सकता है और निम्न मध्यम आय वाले देशों में 2030 तक कुल 50 मिलियन वर्ष स्वस्थ जीवन जोड़ा जा सकता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की नई रिपोर्ट के अनुसार है। हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, मधुमेह और सांस की बीमारियों सहित गैर संचारी रोग यानी NCD हर साल 41 मिलियन लोगों की मौत के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। यह टोल वैश्विक स्तर पर होने वाली सभी मौतों के 71% के बराबर है। यह निम्न मध्यम आय वाले देशों में गैर संचारी रोगों से होने वाली वैश्विक अकाल मृत्यु का 85% हिस्सा है। 2030 तक NCD से समय से पहले होने वाली मौतों को 1/3 कम करने का लक्ष्य है। WHO के आजमाए हुए और परीक्षण किए गए बेस्ट बाय हस्तक्षेपों का उपयोग करके अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है, जिसमें तंबाकू और शराब की खपत को कम करने, आहार में सुधार, शारीरिक गतिविधि में वृद्धि, हृदय रोगों और मधुमेह से जोखिम को कम करने और सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए लागत प्रभावी उपाय शामिल हैं। IUCN के अनुसार ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई की 6016 प्रजातियों में से 16% पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह प्रजातियां वेटलैंड्स में पनपती हैं और वेटलैंड्स को नुकसान होना इनके गंभीर रूप से विलुप्त प्राय होने का एक बड़ा कारण है। यह जानकारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई है, जिसमें वैश्विक स्तर पर इन रंगीन कीड़ों की सभी 6016 प्रजातियों का आंकलन किया गया है। IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों की कुल संख्या 40,084 पर पहुंच गई है। इस रेड लिस्ट में 1,42,577 प्रजातियां शामिल हैं। IUCN के अनुसार इसके लिए काफ़ी हद तक बिना पर्यावरण को ध्यान में रखे की जा रही कृषि और बेतरतीब तरीके से किया जा रहा शहरीकरण जिम्मेदार है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी निजीकरण के विरोध में आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते आम लोगों को बैंकिंग से जुड़े कामकाज निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नेताओं ने कहा है कि इस हड़ताल का आह्वान सरकार द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ किया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन 9 यूनियंस का एक संगठन है। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI सहित कई सार्वजनिक बैंकों ने यूनियन से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। केंद्र सरकार द्वारा चुनाव सुधार के जिन अहम बिंदुओं पर काम चल रहा है, उनमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, देश में एक ही मतदाता सूची तैयार करने जिसका इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से लेकर पंचायत चुनावों तक होगा और चुनाव आयोग को और शक्तियां देने जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नए युवा मतदाताओं को साल में 4 बार मौका देने और महिला प्रतिरक्षा कर्मियों को बराबरी का अधिकार देने की भी तैयारी है। साथ ही चुनाव लड़ने वालों के लिए नियमों को और कड़ा किया जाएगा। कोरोना को लेकर देश के एक जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने सरकार को सजग किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है और गंभीर रोगों से ग्रस्त, कमज़ोर प्रतिरक्षा वालों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर बूस्टर डोज के लिए रणनीतिक योजना बनाई जानी चाहिए। यह फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यह वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है और प्रतिरक्षा को भी चकमा देता है। बीमारी की गंभीरता
पूरी तरह से व्यक्ति की प्रतिरक्षा पर निर्भर करती है। नमस्कार, शुभ रात्रि।